अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ाग्राफ़ी वो नाम है जिसको सुनने के बाद बच्चा बच्चा को मालूम हो जाता है कि वो शख्स जो गरीबों की आवाज़ को उठाता है उसका नाम रज़ाग्राफ़ी है। कुछ दिन पहले यानी 14 तारीख को रज़ाग्राफ़ी के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो लोगों से अपील की कि मेरी मदद करे। वो ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और वो वीडियो जो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, आइए उसकी हकीकत है क्या, क्यों रज़ाग्राफ़ी चैनल है जो उनको बैन किया गया, क्यों उसको कुछ घंटों के बाद ही रिकवर कर दिया गया, इसकी असल वजह है क्या, क्यों बैन किया गया और क्यों रिकवर किया गया 12 घंटे के अंदर में, असल हकीकत क्या है, आइए उस रज़ाग्राफ़ी चैनल को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सच बोलने की एक और बड़ी सज़ा मुझे दी है। पहले भी यूट्यूब नहीं दी थी। मेरा रज़ाग्राफ़ी चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड डिलीट कर दिया है यूट्यूब ने। 13 नवंबर सन 2025 दिन थर्सडे शाम 7:41। रोज की तरह रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर वीडियो पोस्ट करके मैं सो चुका था। ये समय था 7:41 का। मेल आता है यूट्यूब से और सीधा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये समझ से परे था कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ 2 वीडियो पोस्ट किया था। उस वक्त ना मेरा दिमाग काम कर रहा था ना दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में 1000 चीजें चल रही थी। ये 6 साल की मेहनत थी जो एक झटके में यूट्यूब ने मुझसे छीन ली थी। आंखें सुन हो चुकी थी, कान सुन हो चुके थे, हाथ पैर कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन पर अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। घबराया हुआ मैं इतना कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले दिमाग में आप लोग आए कि सबसे पहले ये जानकारी जल्द से जल्द मैं अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को, दुनिया को बता दूं। वही किया। जिस भी हालत में था, जैसे भी कंडीशन में था, असली कंडीशन में था, वही मेरे रियल रिएक्शन थे, वही इमोशन थे। दिल से दिल जुड़ा और टूटे हुए दिल से मैंने एक रील अपलोड करके दुनिया को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। लोगों को शौक लगा, लोग परेशान हुए, लोग हैरान हुए कि ये आखिर हो क्या गया। समझ से सब कुछ परे था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि गलती क्या हुई। ऑडियंस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये अचानक कैसे डिलीट हो गया। ना मैं घर वालों से बात कर पा रहा था और सही मायनों में न घर वाले बेचारे मुझे समझा पा रहे थे। मुझे ऑफिस निकलना था। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में भी मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि वही ईमेल बार बार पढ़कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। नहीं आ रहा था समझ में कि क्या करूँ। ऑफिस में उस वक्त मेरा स्टाफ भी नहीं, समझ से परे कि अब क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला और लोगों ने सबसे बड़ा काम किया, मेरे लिए आवाज उठाकर। रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब ने बिना किसी गलती और बिना किसी रीजन के चैनल डिलीट कर दिया। अब सोशल मीडिया पर बाढ़ आ चुकी थी। सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर लोगों ने जमकर ट्वीट किया, रीट्वीट किया। उस दौरान मेरे समझ से परे था कि मैं क्या करूं। उस वक्त जब मेरी आंखें तलाश कर रही थी, है कोई ऐसा इंसान जो मेरी बात और भी ज्यादा जनता तक पहुंचाए, है कोई मुझे संभालने समझाने वाला। उसी वक्त फोन बजता है और ये फोन था शम्स तबरेज का, मिल्लत टाइम्स के डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उस वक्त लड़खड़ाती जुबान से, उखड़ते हुए आवाज से, जोर जोर धड़कते दिल से मैंने चंद लफ्जों में कहानी बताई। तबरेज शम्स भाई ने तुरंत उस वक्त ट्वीट किया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। सबसे पहला अपडेट आप तक मिल्लत टाइम्स ने मुझसे जानकारी लेकर शेयर किया। इधर अब इंस्टाग्राम की मेरी वीडियो तेजी से आगे बढ़ रही थी। लोगों का प्यार, लोगों का दर्द नजर आ रहा था। अब देखते ही देखते सिर्फ मोहम्मद रजा को बुरा नहीं लग रहा था, अब एक पूरी कौम, एक पूरा समाज और एक पूरा ग्रुप बुरा फील कर रहा था।
कि यह हक की आवाज़ कैसे दबा दी गई। वीडियोस बनाए जा रहे थे, लेकिन एक खास चीज़ थी, इसमें किसी बड़े क्रिएटर ने मेरा साथ नहीं दिया। किसी बड़े क्रिएटर जो मुंह पर कहते हैं कि रज़ा भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुमसे इंस्पायर हुए हैं। यह सबक था, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा आपको कुछ सिखा के जाता है। लेकिन कसम खुदा की, हर एक क्रिएटर जो आंकड़े के हिसाब से छोटे थे, लेकिन दिल के इतने बड़े कि उन्होंने मेरे लिए जमकर आवाज उठाई। हिंदुस्तान के कोने से लेकर मदीना मक्का तक, मक्का मदीना से लेकर जर्मनी, फ्रांस, हर जगह जहां जहां से लोग मुझे देख रहे थे, देखते थे, एक्स पर, फेसबुक पर और तो और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब इंडिया को मेंशन कर रहे थे। देखते ही देखते जो ये बाढ़ मोहब्बत की आई, उसी वक्त यूट्यूब को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। इधर ये सब कुछ चल रहा था कि यूट्यूब का रज़ाग्राफी पर ईमेल आता है और वो बताते हैं कि उनको पता चला है कि मेरा अकाउंट हैक किया गया है, मेरा चैनल हैक किया गया है। ये वो घड़ी थी, ये वो ईमेल था जिसने मेरी धड़कन को संभलने में काफी मदद की। अब मैं संभला। अब यहाँ से हमारी ईमेल पर डायरेक्ट बात होना शुरू हुई यूट्यूब टीम से। देखते ही देखते बातों बातों में ईमेल पर यूट्यूब ने बताया, जो मैंने आपको तुरंत अपनी रील बनाकर बता दिया था कि आपका चैनल हैक हुआ है। लाइव स्ट्रीम किया गया है बिटकॉइन के बारे में, जिसकी नॉलेज आपको नहीं है। ये वो हैकिंग केस था जो यूट्यूब को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिसका चैनल है उसके पास आईडी और पासवर्ड भी है। वह हैकर ने चेंज नहीं किया था, लेकिन उसने बिटकॉइन प्रमोट कर दिया था। अब यह बात क्लियर हो गई थी समाज को। तुरंत इसके बाद दूसरा मददगार सामने आता है, मोहम्मद जुबैर भाई से कांटेक्ट करना तो इतना मुश्किल होता है जैसे आसमान में तारों के बीच पहचान करना। लेकिन दोस्तों, जब तक बवाल हो चुका था, जुबैर भाई तक आवाज पहुंच चुकी थी। जुबैर भाई से व्हाट्सएप पर बात हुई। जुबैर भाई ने स्क्रीनशॉट मांगा और डायरेक्ट ये ट्वीट कर डाला। ये ट्वीट करते ही यूट्यूब पर फिर से और प्रेशर बढ़ा। यूट्यूब ने फिर जनता को रिप्लाई करना शुरू किया कि हम क्रिएटर से कांटेक्ट कर चुके हैं और हमारी बात चल रही है। अब ये वो समय था कि रात भर मैं, मेरी टीम ऑफिस में परेशान, कभी यूट्यूब सपोर्ट से बात कर रहे हैं, कभी यूट्यूब एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कभी वाईटी सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं। कई टीम से हमारी बात अलग अलग चैनलों से चल रही थी। समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि क्या चैनल वापस आएगा। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की बातें। बहरहाल सुबह हो गई और अगला दिन था जुमे का। एक तरफ अजान की आवाज और एक तरफ धड़कता हुआ जोर जोर से दिल। बार बार ईमेल चेक कर रहा था मैं कि क्या हुआ, कोई अपडेट आया कि नहीं आया। इधर अजान की आवाज आई और उधर एक ईमेल का साउंड बजा। मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलने के बाद जब मैंने ईमेल खोला तो पता चला कि ईमेल पर यूट्यूब ने जानकारी दी कि आपका चैनल रिस्टोर कर दिया गया है, आपका चैनल वापस दे दिया गया है। ये हैक हुआ था और इस चैनल पर बहुत सारे मैलवेयर डाले गए थे और बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटी की गई थी। बस फिर क्या था, हमने अपनी तरफ से तमाम सिक्योरिटी चेक किए, दोबारा से सारे मोबाइल और डिवाइस से अपने यूट्यूब को लॉग आउट किया, दोबारा से 2 स्टेप वेरिफिकेशन और तमाम सिक्योरिटी मेजरमेंट को पूरा किया और उसके बाद मैं आपके सामने। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। मैं अपना जिगर निकाल कर हाथ पे रख के शुक्रिया बोलूं तो वो भी कम है। सबसे पहले शुक्र है परवरदिगार का, और खुदा की कसम ये ताकत है मोहब्बत की, आपके प्यार की, कि 12 घंटे के अंदर YouTube को इतना प्रेशर में आपने डाल दिया कि YouTube को चैनल रिकवर करना पड़ा। जी हाँ, तो आपने सुना कि रज़ाग्राफी एक ऐसा चैनल है जो गरीबों की आवाज़ को उठाता है, जो गरीबों की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाता है, हक़ की आवाज़ को बुलंद करता है, हक़ की आवाज़ को उठाने में ज़र्रा बराबर भी नहीं हिचकिचाता है। इसीलिए उनको बच्चा बच्चा और जितने भी यूट्यूबर हैं अक्सर उनको ज़रूर जानते हैं। एक दूसरे का सपोर्ट अगर इंसान करे तो इंसान बहुत जल्दी पाए तकमील तक पहुंच जाता है। लेकिन आज के दौर में क्या होता है कि अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान भाई या गैर मुस्लिम जो अच्छा वर्क करते हैं यूट्यूब वगैरह पर, सोशल मीडिया पर, अगर वो बुलंदी पर जाना चाहते हैं तो उनके पाँव को खींच कर नीचे रख दिया जाता है कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मेहनत करता है तो उनका ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो बातिल का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो।
अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, अगर एक दूसरे का सपोर्ट करने वाला बन जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें शिकस्त दे सकती है। इसके एग्जाम्पल आप बिहार में भी देख सकते हैं कि बिहार के मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ जहाँ सपोर्ट किए तो वहाँ वहाँ उनको कामयाबी मिली। 5 सीट वो निकालने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जहाँ वो फिसल गए, जहाँ वो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर मुकाबला करते हुए नज़र आए। इसीलिए हमको चाहिए कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, और जिस तरीके से रज़ा भाई के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ अगर होता है तो हम उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर इस तरीके से ट्रेंड में चलाएं ताकि यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले उसको रिकवर करने पर मजबूर हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे भाई तक पहुँचाएँ।